सो ये वीडियो होने वाली है वन पीस की थ्योरी से रिलेटेड, क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर मैंने समझाया था जॉय बॉय के पास्ट के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जॉय बॉय का एंशिएंट किंगडम से क्या रिलेशन है और वन पीस के आगे आने वाले चैप्टर्स में हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, पिछले चैप्टर के अंदर हमारे को बताया गया कि एंशिएंट किंगडम का रोबोट द आयरन जायंट उठ चुका है और वो उठते ही बोल रहा है आई एम सॉरी जॉय बॉय। पर जॉय बॉय को सॉरी बोलने का रीजन क्या है? देखो, या तो एंशिएंट किंगडम के टाइम पे जब जॉय बॉय का पार्टनर था द आयरन जायंट, मतलब यही द एंशिएंट किंगडम वाला रोबोट, या तो इसने कोई क्राइम कमिट किया था। बट समझने वाली चीज ये है कि इस रोबोट के अंदर क्या अपना दिल या जान भी है? मतलब किसी को सॉरी बोलने के लिए यार आपके अंदर फीलिंग्स होनी चाहिए, ऐसे थोड़ी आप किसी को भी सॉरी बोल दोगे। देखो, जैसे वेगापंक की सैटेलाइट्स काम करती हैं, उसकी हर सैटेलाइट से वेगापंक का ब्रेन कनेक्टेड है और ये जो सैटेलाइट्स हैं इनके पास अपनी विल है और अपनी ही डिजायर भी है। और हाँ, अगर आप ऐसे ही वन पीस की थ्योरीज में इंटरेस्टेड है तो फटाफट जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है और मैं ऐसे ही आगे भी वन पीस के चैप्टर्स और मांगा की थ्योरी लाने वाला हूँ। तो ये चीज मैं बीच में इसीलिए लाया क्योंकि जो एंशिएंट रोबोट है वो सॉरी बोल रहा है, तो सॉरी बोलने के लिए अपनी विल और अपनी डिजायर होना बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों को ये चीज को इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि हम लोग अब तक ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये जो एंशिएंट रोबोट है ये किसी टेक्नोलॉजी से चल रहा है जो कि पास्ट टाइम पे एंशिएंट किंगडम के पास थी। देखो, सबसे पहले तो जॉय बॉय की पहचान होती है ड्रम्स ऑफ लिबरेशन से, क्योंकि जब लूफी की ड्रम्स ऑफ लिबरेशन की आवाज सुनी थी जुनीशा ने, तब जुनीशा ने बोला कि जॉय बॉय वापस आ चुका है। और ये एंशिएंट किंगडम का रोबोट भी मेरे दिमाग से ड्रम्स ऑफ लिबरेशन को सुन के ही जिंदा हुआ है, मतलब उठा है वापस। और शायद से एंशिएंट किंगडम का जो रोबोट है उसका एनर्जी सोर्स भी द ड्रम्स ऑफ लिबरेशन ही है। जुनीशा ने ड्रम्स ऑफ लिबरेशन को कैसे पहचाना? क्योंकि उसने पहले कभी सुना होगा ना ड्रम्स ऑफ लिबरेशन को, मतलब पुराने जॉय बॉय से। देखो, घूमना मत, एक चीज समझाना चाह रहा हूं। तो इसका मतलब यह है कि आयरन जायंट ने भी पहले ड्रम्स ऑफ लिबरेशन को सुना होगा और वही उसका पावर सोर्स भी है मेरे अकॉर्डिंग, अगर मैं अपनी प्रेडिक्शंस लगाऊं तो। पहला जॉय बॉय जिसको हम जॉय बॉय नाम से जानते हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है, और दूसरा जॉय बॉय यानी कि अपना लूफी। बट जब 200 साल पहले इस रोबोट ने मैरीजुआ पे अटैक किया तब कौन था भाई? मतलब जब इस एंशिएंट रोबोट का एनर्जी सोर्स थी द ड्रम्स ऑफ लिबरेशन है, तो 200 साल पहले ये कैसे उठा? ये चीज तो तुम भी सोचने वाले हो गई। अगर मैं अपनी थ्योरी लगाऊं तो मेरे अकॉर्डिंग जो भी निका डेविल फ्रूट को अवेकंड कर लेता होगा, यानी कि हिटोनोमी को, उस बंदे की जो हार्ट बीट है उसको बोला जाता होगा द ड्रम्स ऑफ लिबरेशन। ऐसा हो सकता है कि 200 साल पहले किसी ने निका डेविल फ्रूट को खाया हो और अवेकंड भी कर लिया हो, बट पता नहीं क्यों भाई वो फेल हो गया हो या फेल हो गई हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। खैर, इसमें ज्यादा ब्रीफ जाके मैं तुम्हारा दिमाग नहीं घुमाना चाहता क्योंकि ये ओडा सेंसेई ही बताएंगे। एक चीज और सोचने वाली है, जो जुनीशा है मतलब हाथी, वो भी किसी कमिट कर चुका है मतलब क्राइम को, तो इसी वजह की वो सजा भुगत रहा है और वो इतने टाइम से समुद्र में घूमे जा रहा है। और अब ये उठा एंशिएंट रोबोट और ये उठते ही बोल रहा है आई एम सॉरी जॉय बॉय। मतलब इन दोनों का क्राइम क्या साथ में था? और एक चीज और, ईमू के पास पड़ी हुई वो बड़ी सी स्ट्रॉ हैट, जुनीशा का साइज इतना बड़ा होना कि उसकी कमर पे पूरा का पूरा एक आइलैंड बस जाए। और ये आयरन जायंट भी अपने नॉर्मल जायंट से बड़ा है क्योंकि हमारे को बता दिया 1111 के अंदर, और क्योंकि उस टाइम पे पोसीडन से भी लेना देना था जॉय बॉय का, मतलब एक तरह से सी किंग्स भी अलाय थे जॉय बॉय के। इतनी तगड़ी पावर, इतनी तगड़ी फोर्स, फिर भी जॉय बॉय की किंगडम हार कैसे गई? पता है ना 1 वर्सेस 20 किंगडम वाला सीन। और अकॉर्डिंग टू वेगापंक, जो पास्ट किंगडम थी एंशिएंट किंगडम, उनके पास इस टाइम की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा तगड़ी टेक्नोलॉजी थी, तब भी हार गए भाई। कोई बिट्रेल हुआ था क्या? अब अपन चलते हैं थोड़ा प्रेजेंट की तरफ, जहां पे पैसिफिस्टास की तो फिल्म बन चुकी है क्योंकि नज़जुरो यानी कि टकलिया अंकल ने उनकी जो कमांड वाली चिप है उसको फ्रीज कर दिया है। और अगर मरीन्स की माने तो वो 1 घंटे से पहले वर्क नहीं करने वाले वापस से। वेगापंक का जो मैसेज स्टार्ट होना था उसमें ही 10 मिनट बचे थे, अभी उसके 4 मिनट बीते सिर्फ। 1 घंटा तो कम से कम 10 चैप्टर में बीतेगा, तो पैसिफिस्टास को साइड कर दो अभी के लिए। मार्कस मार्स लेबोफेस के बैरियर को तोड़ के अंदर घुस चुका है भाई, और उसको रोकने वाला अभी तक तो कोई नहीं दिखा। अगर मैं सीधे सीधे अपना दिमाग लगा के बताऊं तो भाई वेगापंक इतना ज्यादा लल्लू नहीं है, उसको पता होगा पहले से ही कि कुछ ना कुछ होगा, ब्रॉडकास्ट के मैसेज को छेड़ने की कोशिश की जाएगी। सोचो, अगर लेबोफेस के अंदर से वो मैसेज ब्रॉडकास्ट हो ही ना रहा हो, वो कहीं और से ही ब्रॉडकास्ट हो रहा हो। ये चीज शायद मैंने अपनी पिछली थ्योरी वीडियो में भी बोली थी कि वेगापंक ही चाहता है कि गोरो से यहाँ पे आए, क्योंकि शायद से ये मैसेज कहीं और से ब्रॉडकास्ट हो रहा है, या फिर जो ब्रॉडकास्ट रूम हो उसके बाहर बहुत तगड़ा सा कोई कवच लगा रखा हो या प्रोटेक्शन का कोई जुगाड़ बना रखा हो, तो यार वो बात तो अलग है। फिर अब ये जुपिटर वाले दद्दा यानी कि सैंडवर्म अंकल, ये जमीन में से निकल के आके लूफी को खाने की कोशिश कर रहे थे, बट एक जायंट ने भाई काट दिया इसको। बट स्टिल ये बंदा ठीक है, तो इसका मतलब तो ये है कि पांचों के पांचों गोरोसे के पास भाई बड़ी तगड़ी
तगड़ी रीजनरेटिव पावर है और लूफी सही बोल रहा था, ये लोग इमोर्टल ही हैं। मतलब तुम इनको कूट लो, तुमको जितना कूटना है कूटो भाई, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। और ये सैटर्न बुड्ढा भाई, इसको मतलब इतना तगड़ा हमने देख लिया, काफी टाइम से देख रहे हैं, काफी सारी इसकी पावर्स भी देख ली, बट इस स्पाइडरमैन की पावर्स खत्म ही नहीं हो रही। पिछले चैप्टर के अंदर इस बंदे ने जहरीली बॉल फेंक दी जो फट सकती है भाई बम की तरह, जहर में ही आग लगा दी। मतलब वहां पे लूफी था तो उसने अपनी निका पावर्स को यूज करके बेसबॉल बैट से जो धोया भाई, वो तो ठीक मारा बोलो को। फिर भी देख लो इन बुड्ढों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इन फ्यूचर हम इस सैटर्न की और नई पावर्स को भी देख सकते हैं। वार करी अंकल यानी कि गंजे सुअर ने पिछले चैप्टर के अंदर जो रोर निकाली थी भाई, इतनी तगड़ी हाकी भाई, पूरा आइलैंड ही हिल गया। अभी तो इस जंगली सुअर की तगड़ी पावर्स हमने देखी नहीं है अभी तक, तो सिर्फ इसने एक चीज दिखाई है, अपनी चिल्लाहट के अंदर इसने हाकी चढ़ा दी। मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई इसकी पावर्स कितनी ज्यादा तगड़ी होंगी, कब आएगा यार चैप्टर 1112। अब एकदम से थ्योरी बनानी थी यार, मैं तो पूछ रहा था तुम लोगों से कल, बट तुम लोगों ने बोला बना दो, तो भाई अभी तो इतनी बन पाई यार। लाऊंगा भाई और भी वीडियो लाऊंगा, अगर ऐसी वीडियोस पसंद है तो लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।